बीजेपी टीपू सुल्तान के सहारे कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने यह दावा कर राजनीतिक हलचल मचा दी है कि टीपू सुल्तान की जान अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं गई, बल्कि उनकी जान दो वोकालिंगा सरदार उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा ने 1799 में ली थी। दरअसल बीजेपी की नजर राज्य के करीब 14% वोकालिंगा समुदाय पर है, लेकिन बीजेपी नेताओं का ये बयान वोकालिंगा धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रहा है। वोकालिंगा समुदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचनगिरी के प्रमुख पुजारी निर्मलानंद स्वामी ने सीटी रवि के साथ ही राज्य के 2 मंत्री मुन्नी रत्ना और डॉक्टर CN अस्वात नारायण के अभियान की आलोचना की है। स्वामी ने बीजेपी नेताओं को काल्पनिक चरित्रों के बारे में बोलने से बचने की सलाह दी है। ये राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अभियान के लिए झटके जैसा है। निर्मलानंद ने बोम्मई सरकार के मंत्री मुन्नी रत्ना को बुलाकर कहा कि इतिहास को उस दौर में रह रहे लोगों ने लिखा है। बाद के समय में उसमें की जाने वाली जोड़तोड़ से केवल भ्रम और संघर्ष पैदा होगा। समाज और समुदाय के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, ऐसे में सिर्फ उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा को मुद्दे की तरह उजागर करना और वोकालिंगाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। चाहे सीटी रवि हो या अस्वथ नारायण या गोपालैया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें भी ये बताया है। दरअसल बीजेपी का ध्यान कर्नाटक के मैसूर रीजन पर है। यहाँ बीजेपी बेहद कमजोर है। वोकालिंगाओं का इसे गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 64 सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन वोकालिंगा समाज के धर्म गुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा। हंगामा और हंगामा। संसद के बजट सत्र में केवल हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। कभी अदानी के मुद्दे पर तो कभी किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों में आर पार की लड़ाई है। आज एक बार फिर से संसद में तीखी बहस छिड़ी, जिसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जेपीसी मांग के लिए नारेबाजी की, वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाता रहा। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने किसी सदस्य को बोलने से नहीं रोका है। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, देश चाहता है कि सदन चले। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा में भी अदानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया गया। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। गोयल बोल ही रहे थे कि कांग्रेस सांसद और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी सीट पर बोलने लगे और अदानी मामले की जांच के लिए जांच की मांग को दोहराने लगे, जिससे मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी घेराबंदी के लिए आज विपक्षी दलों ने भी बैठक की थी। सभी दल इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब देखना होगा कि अदानी के मुद्दे पर सरकार कैसे बच पाती है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का नाम साल 2023 की शुरुआत से ही सुर्खियों में है। बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर इस फर्म ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसका असर अभी भी देखा जा रहा है। इसकी वजह से दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल रहे अडानी की संपत्ति 60% घट चुकी है। अब ये शॉर्ट सेलर फर्म एक और बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। हिंडनबर्ग ने अपने ट्वीट में लिखा है, अनदर बिग वन। ऐसे में सभी के मन में सवाल आ रहा है कि इस बार अडानी ग्रुप को धराशायी करने के बाद अब हिंडनबर्ग के निशाने पर कौन सा बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है या फिर कौन सा अरबपति है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। 23 मार्च को हिंडनबर्ग फर्म के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया, उसमें लिखा है, एक नई और बड़ी रिपोर्ट जल्द। शॉर्ट सेलर फर्म के इस ट्वीट ने चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि ये ऐसे समय पर किया गया है जब दुनिया में बैंकिंग संकट गहराया हुआ है और एक के बाद एक बैंक बंद हो रहे हैं। बैंकिंग संकट की बात करें तो एक और जहां अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक ढह गया है, तो सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक पर डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अंडर रिव्यू कैटेगरी में डाला हुआ है। इनमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत अन्य बड़े बैंक शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस को भी अपनी जद में लेता दिख रहा है। उसका